कृष्ण को संदेश भेज रही है। गोपियां कहती हैं, कहना प्रेम हृदय का यमुने, कन्हैया से, मेरी कन्हैया से जाकर के कहना कि कहना प्रेम हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी राधा रानी नित तेरे तट आती है, और तेरे कर की छुई गगरिया, जो गगरी तूने अपने हाथों से छू ली है कन्हैया ने, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर ले जाती है। पर मुझको कितना दे जाती, हे यमुना ये कहना कि पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों का नीर न कहना। कहना प्रेम हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी अमराई में फिर से बौर लगे हैं आने, बौराई डालों पर कोयल फिर से गीत लगी हैं गाने। उस कोयल के गीत को सुनकर हो उठता हृदय अधीर न कहना। कहना प्रेम हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना राधा सांझ सवेरे यमुना यशोदा के घर जाती है। कहना राधा सांझ सवेरे यशोदा के घर जाती है, तेरी धूमर धौरी गैया अपने हाथों दुह आती है। तेरी धूमर धौरी गैया अपने हाथों दुह आती है। लेकिन भरता कितना पात्र, लेकिन भरता कितना पात्र, धरा पर गिरता क्षीर न कहना। धरा पर गिरता क्षीर न कहना। कहना प्रेम हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। उद्धव जी के रथ को गोपियां जैसे देखती हैं दौड़ पड़ती हैं। एक गोपी ने कहा कि लगता है अक्रूर आ गया। अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थ साधकः, येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। एक गोपी ने कहा लगता है अक्रूर आ गया। तो एक गोपी ने कहा ये अक्रूर फिर क्यों आया है? तो एक गोपी ने कहा ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर लेकर के चला गया। एक गोपी ने कहा कि मेरे कन्हैया ने इसके स्वामी कंस को मार दिया, तो ये अपने स्वामी कंस का पिंडदान कराने हमसे आ रहा है। इस प्रकार से वार्ता कर रही थी कि देखती हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण के ही समान पीतांबर धारण किए हुए चले आ रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी के पास पहुंच करके गोपियां कहती हैं कि जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हे उद्धव, हम आपको जानती हैं, आप यदुपति के पार्षद हैं ना। जरा गोपियों का व्यंग देखिए, मेरे कान्हा के पार्षद नहीं कहा, यदुपति के पार्षद हैं आप उन यदुपति के पार्षद हैं। क्यों? क्योंकि अब तो कन्हैया मेरा रहा नहीं, अब तो उन यादवों का स्वामी हो गया है। राधा जी यमुना पुलिन पर विराजमान हैं। उद्धव जी से ऐसा कह ही रही हैं गोपियां कि इतने में एक भौरा आ जाता है, राधा जी के पैर पर बैठ करके पुष्पों का पराग लिया हुआ है, राधा जी के चरणों में बैठा है। गोपियां कहती हैं कि देखो मधुप, बड़ा ही सुंदर गीत, सुखदेव जी भ्रमर गीत कहते हैं इसको, बड़ा ही सुंदर गीत भागवत का। मधुपकृतप बंधो माश प्रशांघ्रिं सपत्न्याः उच्च विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः
वहतु मधुपति तन्मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। एक गोपी ने कहा मैं जान गई ये कन्हैया का दूत है। और भगवान यदुपति यदुनंदन कृष्ण की, कृष्ण ने जो माला पहनी हुई है और हम लोगों की सवतों के वक्षस्थल के द्वारा माला मसली हुई है, उस माला का ये पराग लेकर के यहाँ पर आया है, कुछ विलुलित माला, और हमें चिढ़ा रहा है। ऐ भ्रमर, जा करके अपने उस स्वामी से कह देना कि वो आज का छलिया नहीं है। उस कहां तक गिनाऊं, सतयुग गिनाऊं, त्रेता गिनाऊं, द्वापर गिनाऊं, कहां तक गिनाऊं? वो आज का नहीं, बहुत पहले का छलिया है। भला बताओ बाली ने क्या बिगाड़ा था? सुबाली को छिप कर मार दिया। बेचारी शूर्पणखा स्त्रियमकृत विरूपाम, इनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए आई, सो उसको भी विकृत कर दिया, विरूप बना दिया। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। और बेचारा बलि सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, फिर भी उसको वरुण पास में बांध करके पटक दिया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्यान च वद्मः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत् कथार्थः। अरे हमें किसी भी काले पुरुष से, कोई मुझे काली वस्तु से नफरत हो गई, किसी भी काली वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं रहा हमारा। इतने में भ्रमर उड़ गया, गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। एक गोपी ने कहा कि जैसे भौरा पुष्प से पराग लेकर के उड़ जाता है, वैसे कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। जैसे यज्ञ के बाद ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं, वैसे हमें छोड़ करके चले गए। जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़ करके चले जाते हैं, वैसे कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। उद्धव जी ने जब यह सब देखा तो गोपियों के चरणों में नतमस्तक हो गए। सारा वैराग्य आंखों से बह गया, सारा ज्ञान आंखों से बह गया। अहो यूयं स्म पुराणता पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम पूजनीय हो। आए थे ज्ञान देने के लिए, प्रेम रस रुचिर विराग तूमड़ी में पूरी, ज्ञान गूदड़ी में अनुराग सो रतन लय। ज्ञान की गूदड़ी में अनुराग का रतन लेकर के जा रहे हैं। उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया, ब्रज की भूमि को प्रणाम किया। प्रणाम है ब्रज की लताओं को जो कृष्ण की भक्ति में सने हुए हैं, रमे हुए हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम भीषणसः। उद्धव जी भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, उद्धव जी क्या समाचार है?